हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। साल का नया हफ्ता, साल का सबसे पहला हफ्ता होने वाला है ये, और आप सब लोग ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि कैसा होगा ये हफ्ता, जो साल का सबसे पहला हफ्ता है ये, तो कैसा होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और यस, जैसे मैं हर बार करती हूँ उसी तरीके से क्या थीम निकल कर आने वाली है आप लोगों के लिए इस हफ्ते, कैसा जाने वाला है, साथ में आपको टैरो के जरिए बताऊंगी पूरा हफ्ता कैसा होगा, और एंजल नंबर्स मिलेंगे, गाइडेंस कार्ड मिलेगा एंजल की तरफ से। तो ये सब चीज़ मैं कवर करने वाली हूँ। ओके, आप इस राशि को अपनी मून साइन से, सन साइन से, या अगर आपको जिससे भी ज़्यादा कनेक्शन फील होता हो उस साइन से आप देख सकते हैं। एक एक से फील होता है, एक देखिए। अगर आपका मन करता है कि नहीं, मेरे चार्ट में ना ये वाला जो प्लैनेट है या ये वाली जो राशि है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जस्ट गो एज यू फील। ओके, अपने इंट्यूशन के हिसाब से जाइए, आपकी अपनी फीलिंग के हिसाब से जाइए, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और वो आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट करेगी। एंड यस, इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो पोस्ट करने में, बाहर चली गई थी, लेकिन ठीक है। आई एम बैक टू माई वर्क नाउ। और यस, मैंने एक नया टैरो चैनल स्टार्ट किया है जो कि इंग्लिश में है, आप सब लोग जानते ही होंगे, और उसका नाम है सोलमेट टैरो। और उसमें मैं इंग्लिश में सारी पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग्स होंगी फिलहाल, अब तक तो मेरा यही प्लान है। और उसमें सिर्फ मैं इंग्लिश में सारी रीडिंग्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करती हूँ। इस चैनल पे मैं सारी रीडिंग्स हिंदी लैंग्वेज में करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी रीडिंग से कनेक्शन फील करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उस वाले चैनल की, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो ज़रूर करिएगा। और यस, अब मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी अपनी राशि के हिसाब से, आप अपनी राशि पे जंप कर सकते हैं। एंड यस, कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी जो भी कोर्सेज हैं, लाइक टैरो के रिलेटेड कोर्सेज हैं, न्यूमरोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, और साइकिक कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनी टाइम बुक इट। ओके, और अभी इस बार एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, न्यू ईयर का ऑफर है, जिसमें मेरी सारी टैरो रीडिंग्स में आपको आपकी एज के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी एज 40 है तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, मान लीजिए आपकी एज 20 है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स अगर 50 या 60 है तो 50% या 60% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी से जाइए, मेरे नंबर पे रीच आउट करिए, एंड आई विल गेट यू टू द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। ओके, अब ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सब लोग। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से इस हफ्ते, ये जो साल का जो सबसे पहला हफ्ता है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल रही है एंजल की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे आया है 5757। ओके, तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है, वीडियो देख लेने के बाद जाइए सर्च इंजन में और वहाँ पे टाइप करिए 5757 एंजल नंबर। ओके, और वहाँ पे आपके लिए एक एंजल की तरफ से मैसेज है, और हर बार ये जो मैसेज होता है ना चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है, तो आप ज़रूर उसे पोस्ट करिएगा, यहाँ पे कमेंट में ज़रूर पेस्ट कर दीजिएगा ताकि व्यूअर्स जो हैं वो देख सकें। तो मुझे ज़रूर, मैंने देखा है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपका मन नहीं करता कोई बात नहीं, बट अगर आपका मन करता है तो होल्ड मत करिए, ज़रूर करिए, ठीक है। तो 5757 पेस्ट करिएगा और देखिए आपके लिए क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। ओके, यहाँ रख लेते हैं, एंड लेट्स सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या थीम होने वाली है इस हफ्ते। लेट्स सी। ओके, एंजल्स, हे होली स्पिरिट, प्लीज टॉक टू मी। एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या थीम निकल कर आ रही है, प्लीज गाइड मी। ओके, ओके, सुपर पावर। ओके, तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे कहीं आपकी करेज के बारे में बताता है, आपके पास कोई ऐसी हिम्मत, ऐसी कोई अंदर से कोई कुछ ऐसी फीलिंग आने वाली है, आपको एक ऐसा फील होने वाला है कि ओके, ठीक है, नया साल आ गया है, अब मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा। अगर आपने कोई रिजोल्यूशंस लेकर रखे हैं तो वो रिजोल्यूशंस पे भी मुझे आप एक इंस्पिरेशन देते हुए, लेते हुए, खुद को इंस्पायर करते हुए किसी चीज़ को कि नहीं, बस अब तो मैं करूंगी या करूंगा ये काम, मैंने ठान लिया है। लाइक सपोज अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे वेट लूज़ करना है,
तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए करेंगे। अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं मुझे है ना जिम जाकर अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्ड करना है, पैक्स वैक्स बनाने हैं तो मुझे आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एक अंदर से कोई ना ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी आ गई आप में और आपको ऐसा फ़ील होगा कि चला मुझे तो बस ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है। ओके, तो ये है आपकी थीम। तो काफ़ी हिम्मत आपके अंदर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरीके का करेज आपके अंदर बिल्ड होता हुआ, डेवलप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, थोड़ा और डीप में जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या आ रहा है कार्ड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। सो हे होली स्पिरिट, प्लीज़ बताइए मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके की भी अगर आप कोई ट्रैप सिचुएशन में है ना, जैसे अगर मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंस गया है, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको ऐसा फील हो रहा है कि बस अब मैं फंस गया हूँ, मतलब इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी के आगे बिल्कुल सरेंडर हो गए हो कि भाई इसके आगे तो मैं झुक गया हूँ, अब इसके आगे तो मेरी चलनी ही नहीं है, ये पर्सन के आगे तो मैं मतलब फंस गया हूँ, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से जब आपकी कोई फीलिंग है ना, तो वो फीलिंग मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा ना ये करेज का कार्ड है, ओके। और यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक यानी कि अभी एक कौन सा डेट है, आज 28 ऑफ दिसंबर है, एंड आई वुड से समवेयर अराउंड 30 या 31 के आसपास आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं कहाँ फंस गया। मेरे मतलब आप बोलते हैं ना, हम अपने सारे वेपन्स डाल देते हैं कि ठीक है सरेंडर कर दिया, नहीं भाई तेरे आगे तो मैंने हार मान ली, उस तरीके से। तो वो जॉब में भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। आपने सोचा कि नहीं यार मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक हार मानते हुए आप मुझे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिड वीक में आते आते मुझे आपके अंदर वापस से वो एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी का कार्ड था ना, ये वाला जो था एनर्जी का कार्ड था। मुझे थोड़ी सी जगह करूँ, ओके। तो ये सुपर पावर एकदम से क्योंकि मुझे क्यों ये सुपर पावर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर तो एनर्जी नहीं है, मैं गिव अप कर दूंगा, जाने दो, छोड़ दो, लेट गो, ठीक है। लेकिन अचानक से जैसे ये फ्लावर्स उसके चश्मे के आगे दिख रहे हैं ना, ऐसा समथिंग कुछ होगा, कुछ एक लाइट जलेगी दिमाग में कि यार मैं क्यों गिव अप करूँ, वाई। एक अंदरूनी कहीं से हिम्मत आती हुई आपको मिल रही है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एंड यू आर गोइंग टू एकदम से एकदम से बाहर आ जाओगे। जैसे नहीं बोलते किसी के पास, जैसे हमने देखा है कि सुपरमैन होते हैं, या जो ये लोग बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ये थीम, क्योंकि मैं मूवीज़ की बहुत शौकीन हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं जैसे अगर उससे कनेक्ट करके आपको बताऊँ, तो ये क्लियरली मुझे फील आता है कि अगर कोई किसी को सुपर पावर मिली होती है ना, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, और फिर अचानक से उसे कोई सुपर पावर मिल जाती है और फिर वो दुनिया का भला करने निकल पड़ता है। तो ये भी वही वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कुछ इस वीक, ये नया साल स्टार्ट होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, तो आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद ही से सेल्फ मोटिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार मैं एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके साथ लोग मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करूँ, पता नहीं मुझे कौन फॉलो करेगा, मुझे कौन नहीं, ये सब नहीं सोचना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं ये काम क्यों करूँ, कुछ नहीं होने वाला, इससे बेकार है, मेरा तो नहीं चलेगा, मैं मेरे में कहाँ सेल्फ सैबोटेजिंग की एक वो होगी। लेकिन अचानक से फिर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो कहीं अचानक से आएगी, डिवाइन की तरफ से आएगी, क्योंकि ये सुपर पावर है ना। और 5757 जो आपके लिए एंजल नंबर आया था, ये क्या आता है, 5+7 क्या होता है, 12 होता है, और 1+2 मेक्स 3। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स, तो कहीं से आपको कोई एक ब्लेसिंग मिलेगी, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी, और आपको वो लाइट होगी एक, और फिर आप वो चीज़ सारी एक, ये जिस तरीके से ये कार्ड दिखाई दे रहा है ना, कि बस मैं तो सब तोड़ के फाड़ के बाहर आ जाऊंगा, इस टाइप से मुझे कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी, और सारे ये जो नाइफ है ना, ये सब इधर उधर गिर गए, है ना। ये पहले ये ब्लॉक हो रही थी, ये सारी एनर्जी अंदर की तरफ आ रहे थे, ये नाइफ जो है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब नाइफ को फाड़ फेंक दिया। तो मुझे एक एनर्जी जो आपके अंदर जो पावर आएगी, सुपर पावर आएगी, वो आपके अंदर एक हिम्मत अपने आप में ही आएगी, अंदर से ही आएगी, और वो लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। और आपके साथ इवेंचुअली लोग जुड़ेंगे। तो कहीं मुझे आपका एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है नए साल के साथ, ओके। कुछ नया आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप कोई रिश्ते को तोड़कर आप नए रिश्ते में जा सकते हो। आपने बहुत झेला बहुत झेला बहुत झेला, फिर बोला कि नहीं यार अब नहीं झेल रहा, लेट इट गो, और फिर एकदम से आपने कोई डिसीजन ले लिया,
जॉब की बात है तो जॉब वैसे मन नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही, आगे क्या होगा, कैसे होगा, और फिर पता नहीं अचानक से आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग आएगी, कोई इनर कॉलिंग आएगी आपको, और आप कुछ नई शुरुआत करोगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड सबसे एंड का डेक है, सॉरी एंड का कार्ड है पूरे डेक में। तो ये क्लियरली बताता है कि आपके साल की नई शुरुआत के हिसाब से आपका लिए कुछ नया भी होने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है फॉर श्योर। और आप ये काम ना कुछ लोगों के साथ मिलके करेंगे, ये नहीं कि अकेले कर रहे हैं, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप कोई कम्युनिटी बिल्ड करेंगे धीरे 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 धीरे, और मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो नेटवर्किंग होती हुई मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। तो ये है मेष राशि, आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। अगर पसंद आया, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ऐसे इतना आलस नहीं करते, थोड़ा सा कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, ओके, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी पसंद आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। चलिए चलते चलते एक चीज़ और बता देती हूँ, कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से। क्या गाइडेंस है होली स्पिरिट एंजल्स की तरफ से मेष राशि वालों के लिए। ओके, डीक्लटर, ओके। तो जो भी मैंने अभी आपको बोला था, कोई पुराना रिश्ता है, परेशान कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, टेबल बहुत ख़राब हो गया है, तो उसको अच्छे से प्लेस करो, ऑर्गेनाइज करो, अपने घर को ऑर्गेनाइज करो, अपने दिमाग को, अपने मन को एक ऑर्गेनाइज करो। उसमें इतनी सारी चीज़ें ना जो क्रिएट अ न्यू सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ। आप कोई भी पुरानी चीज़ तभी बाहर फेंकेंगे ना जब वो आपको नो लॉन्गर सर्व यू, ठीक है। वो रिश्ता हो सकता है आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो जॉब आपकी चीज़ों को सर्व नहीं कर रही है, तो मुझे आप पहले डीक्लटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखा आपने, मैंने यही कहा था यहाँ पर भी। तो गाइडेंस आ रही है आपके लिए मेष राशि कि आप लोगों को इस हफ्ते जो भी चीज़ जो आपको नो लॉन्गर सर्विंग यू, ओके, आपके हित में नहीं है, आपके अच्छाई के लिए नहीं है, आपको उल्टा मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर रही है, डिस्करेज कर रही है, तो उन चीज़ों को बाहर फेंकने का टाइम आ गया है, चाहे तो आपकी टेबल से, आपके फिजिकल स्पेस से, या मेंटल स्पेस से, या इमोशनल स्पेस से। तो ये है डीक्लटर एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो टॉरस, हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एक होली स्पिरिट प्लीज कनेक्ट टू मी एंड हेल्प मी टू चैनल द मैसेज कमिंग थ्रू फॉर द टॉरस फॉर वृषभ राशि। क्या एंजल मैसेज है उनके लिए। ओके 110, ओके, आप लोगों को हो सकता है वृषभ राशि, आप लोगों को 11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आप टाइम देख रहे हो, आपके पास कोई बिल्स आया है, कुछ भी किसी व्हीकल के पीछे देख रहे हैं, कहीं लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा 111 दिखाई देने वाला है। और 110 आपको क्या करना है, एंजल नंबर टाइप करना है, सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पर लिखिए 110 एंजल नंबर, एंटर करिए, देखिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। हर बार अलग मैसेज होता है, तो कमेंट्स में ज़रूर पेस्ट करिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी कि क्या एंजल का मैसेज है, क्योंकि हर बार अलग होता है ना, इसलिए। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए क्या थीम निकल कर आ रही है इस हफ्ते, क्या थीम निकल कर आने वाली है आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता वृषभ राशि के लिए। होली स्पिरिट प्लीज कनेक्ट टू मी एंड टॉक टू मी, ओके, कैसा जाने वाला है वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता। ओके, पावर, फोकस, ओके। जो सबसे पहली फीलिंग मुझे आई, मुझे आपके फोकस को लेकर आई, कोई चीज़ को आप एम करेंगे, ठीक है। आप अपनी जो पावर है आपके पास, जो भी एक्सपर्टीज़ है, ओके, उसको लेकर आप कुछ करने वाले हैं। दो टर्म्स मेरे दिमाग में बहुत ज़ोर से साउंड किया, और वो किया एम्स एंड फोकस, ओके। लेट्स सी, डिग डीपर, देख लेते हैं पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो ये ओवरऑल जो थीम निकल कर आई है आप लोगों के लिए, वो ये कह रही है कि ये हफ्ते आप कुछ अपने एम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, या अपने एम्स को कैसे प्लान करना है, कैसे क्योंकि कुछ ना कुछ आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये हफ्ता उस पर सोच विचार करने वाले हैं, या एक्शंस लेने वाले हैं, ठीक है। अपने गोल्स को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा आप मुझे उसके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 नंबर आपका माइंड भी बताता है, आपका दिमाग का एरिया बताता है, तो बहुत ज़्यादा आप सोच विचार करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होने वाला है। यस, तो मुझे पहले आप कुछ रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, और खासकर मुझे ऐसा लग रहा है अपनी जॉब के लिए, या अपनी चीज़ों को, कि या जो मैं ये सोच रहा हूँ, या जो मैंने ये एम बनाया है, जो मेरा गोल है, तो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा मुझे रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। हर्मिट का कार्ड है, थोड़े से
अपने ही रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो शुरुआत के हफ्ते में, कि अपने लिए जो बोलते हैं ना एक माइलस्टोन सेट करना, तो आप मुझे कुछ इस तरीके से जो एक माइलस्टोन रीच करने के लिए, जो सबसे पहला माइलस्टोन रीच करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, जो काम करना पड़ता है, वो मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते हुए अपनी चीज़ों को, एंड देन यू विल फाइंड अ गोल। और फिर मुझे आप रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ओके, मिड वीक में आते आते कि आपके पास आपको क्लियरिटी मिल जाने वाली है कि आखिर आपको करना क्या है। मुझे साथ में ही कहीं न कहीं आपको आपके फादर का भी मुझे गाइडेंस मिलते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो येस, आपके फादर का गाइडेंस, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके फादर हों या फिर फादर फिगर हो, ओके? तो उनका मुझे आपको गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके साथ आपकी काफ़ी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन यू आर मूविंग टू सम, तो ट्रैवल दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, ठीक है? और उस एम को लेकर, उस क्योंकि मुझे कहीं ना आपके पिताजी का, आपके फादर का सपोर्ट मिलता हुआ भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि ओके बेटा कर तू, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? और आपके अंदर वो एनर्जी आप देख रहे हो, ये जो गर्ल है, ये कितनी खुश दिखाई दे रही है, काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। जैसे हम खुश नहीं हो जाते, जैसे स्कूल से पहले हम छोटे थे, जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो कैसे भागते हुए जाते थे खुश खुश, ये छुट्टी हो गई काइंड ऑफ। तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि ये एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, ये हफ्ता वृषभ राशि आप लोगों के लिए काफ़ी खुश खुश जाने वाला है। एंड यस, देखिए लग्जरी का कार्ड है, इम्प्रेस का कार्ड है, और ट्रैवल करते हुए आप कहीं लग्जूरियस जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी प्लेस इट, मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर रख दिए कार्ड्स, ओके। आई थिंक दिस इज बेटर, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्रेस दिखे तो कहीं ना कहीं, अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप लोग कहीं घूमने का प्लान ज़रूर करने वाले हो। अगर आप कहीं एम बना लोगे कि चलो आज मुझे हिल स्टेशन जाना है, और ये पावर का जो कार्ड है ये सन को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं यू नो अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कहीं पर पैसे खर्च होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और उस घूमने के लिए जो आप एक रिसर्च करते हो ना, जो मैंने आपको कहा था, हो सकता है आप कोई आइटनरी बनाओ अपने लिए कि हम पहले यहाँ घूमने जाएंगे, फिर वहाँ घूमने जाएंगे, फिर ये करेंगे, और फिर आप इवेंचुअली एंजॉय करते हुए आप वहाँ पे रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो पूरा हफ्ता मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन। बहुत अच्छा एनर्जीज आ रही हैं मेरे मुझे, और ये पावर का कार्ड भी आ रहा है। तो यस, आपके पास वो अथॉरिटी होगी, आपके पास वो पैसा होगा, आपके पास वो सपोर्ट होगा, ओके? वो पावर जो बोलते हैं ना, बैक सपोर्ट, वो भी मुझे आपके फादर मदर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ काम करना चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करते हुए वहाँ जाके मुझे आप मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम के लिए अगर तैयार हैं तो तैयारी आपकी पूरी अच्छी है, ज़ोरों शोरों से आपने तैयारी कर रखी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, उसका आउटकम भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगर एग्जाम्स हैं तो एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ओके। और क्या रह जाता है, हेल्थ वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, नो इश्यूज़, ओके। काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो आप लोग, यस। तो शुरुआत का जो ये हफ्ता होने वाला है आप लोगों के लिए, टॉरस वृषभ राशि, बहुत अच्छा होने वाला है। यू आर लिटरली गोइंग टू एंजॉय दिस अपकमिंग नेक्स्ट वीक, ये। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाओ, देखिए कितना लाउड था ना। एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए? ट्रीट योर सेल्फ, rediscover yourself, what are your interests, are you hiding yourself to please others version of you? देखिए पहली बात तो ट्रीट योरसेल्फ, ये क्लियरली ये बता रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। जो मैंने ये कहा था कि खुद में ज़्यादा रहेंगे, खुद के साथ या खुद के फैमिली के साथ, एक हर्मिट मोड में मुझे दिख रहे हो। और दुनिया, आपका जहाँ पर भी इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है घूमने का, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, या कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करने का, ठीक है? मुझे रिश्तों के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यस, इट्स गोइंग टू बी गुड। यहाँ पे फ्रूट्स रखी है, यहाँ पे देखिए एक क्यूटी सा, आई थिंक एक बकेट है, एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ, ठीक है? तो एक एनर्जी, एक पावर रीगेन करते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। फोकस है आपका कहीं ना कहीं घूमने का, तो उन चीज़ों पर आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत अच्छा कार्ड है वृषभ राशि, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये हफ्ता। पसंद आया हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऑलराइट, एंड यस, एनर्जी को क्लेम करने के लिए 110 कमेंट्स में ज़रूर लिखिए एंजल मैसेज क्या मिला। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हैं तो प्लीज़ वो पेस्ट भी ज़रा कर दीजिए, क्योंकि इट विल ओनली टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ऑलराइट,
एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देख लेते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए? होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी थ्रू कनेक्ट द मैसेजेस फॉर द जेमिनी फॉर मिथुन राशि। ओके, 1610। ओके, तो 7 नंबर आ रहा है, केतु का नंबर आ रहा है और ये 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 610 एंजल नंबर, आपके लिए मैसेज कुछ है तो चलिए जाइए वीडियो देखने के बाद, ऑफ कोर्स। ओके, ये वीडियो देखने के बाद, अपनी राशि के बारे में जानने के बाद 610 सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे लिखिए 610 एंजल नंबर और एंटर करिए। देखिए आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है, एंजल्स ने क्या बता रहे हैं वो आपको। ओके, लेट्स सी कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या थीम निकल कर आ रही है, कैसा जाने वाला है मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता। लेट्स सी। ओके, कैसा जाने वाला है मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता? प्लीज एंजल्स हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर जेमिनी मिथुन राशि। ओके, कैसा क्या थीम रहेगी? वॉरियर। ओके, वॉरियर कौन होते हैं? वॉरियर होते हैं लड़ाई करने वाले। ओके, और या इसमें दो रूप होते हैं, कोई कुछ लोग अपने लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपने खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी मुझे कुछ दिखा रही है, मुझे कुछ बता रही है। ठीक है, जो आपसे जो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं ना इस हफ्ते, आपके जो दुश्मन है ना वो आपके सामने टिकने नहीं वाले हैं। आप अपने लिए काफ़ी स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लिए मुझे आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स का क्या गाइडेंस आता है, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। ओके, टावर कार्ड। ओके, कुछ स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि लोग सिर्फ आपसे दूर भाग रहे हैं, आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, या आपके लोगों में से, आपकी लाइफ में से ना जो, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ओके, या जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो आपके ऊपर पॉइंट आउट करती हुई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा सडन, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7th हाउस भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, और ये टावर कार्ड आ रहा है, 7th हाउस 6 नंबर। आपके रिश्ते में, आपके स्पेशली ये रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने कुछ नया होने वाला है, कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जो जो आपको बता देगी। ठीक है, कि क्या है, आप लाइक टेस्टिंग द वाटर्स, यानी आपको पता चलेगा कि आपका जो रिश्ता है आखिर वो कितना सच्चा था, कितना झूठा था, या एक्चुअली में वो जो बोलते हैं ना उसकी जो रियल वैल्यू जो होगी वो आपके सामने आएगी, अच्छी या बुरी, तो वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट सॉरी टू से दिस मिथुन राशि, ये स्टार्टिंग का जो वो हफ्ता है, लेकिन ये मुझे कुछ दिसंबर के एंड ऑफ द वीक में, यानी 30-31 के आसपास मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आई एम सॉरी, बट कुछ रिश्ते या कुछ सच्चाई आपके सामने, या कुछ कुछ आप पकड़ लोगे, और जिसके लिए आपको एक वॉरियर की तरह डील करना है। ठीक है, उस वॉरियर की तरह। लेट मी शफल, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मैं चेंज करना चाहूँगी। लेट्स सी क्या होने वाला है जेमिनाइज के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यस, आप कुछ डिसीजंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप डेफिनेटली कोई डिसीजन मुझे दिखाई देते हो, कुछ गुस्से में होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई चीज़ आपको वो बुरा फील करा सकती है, आपको तोड़ सकती है। मैं नहीं कहना चाहती ऐसा सब कुछ, बट मैं आपको झूठी आशाएं नहीं देना चाहती। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपको अनएक्सपेक्टेड थी, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और जिसको लेके आप यू आर गोइंग टू लीव। आप कोई चीज़ खुद को संभालते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ में से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लाइक इट विल नॉट टेक अ सेकेंड फॉर यू टू लीव। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई हो किसी चीज़ में, और आपको एकदम कंफर्मेशन मिल गया हो। ठीक है, और 6+9 क्या आता है? 15 एंड 6 अगेन इट गिव्स 6। ठीक है, तो यस, आपके दुश्मन, आपके दोस्त दुश्मन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा था, ये आपको रिवील हो सकता है। आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है ये हफ्ते,
और ये क्लैरिटी जो आपको मिलेगी ना, ये आपको कहीं न कहीं एक वॉरियर बनाती है, ठीक है? आपको दिखाती है कि आपके अंदर आप एक सर्वाइवर हो, एक फाइटर हो और आप हर मुश्किलों से बड़े आसानी से जीत जाओगे, ओके? हुँ। आई एम सॉरी टू से अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें मुझे आपकी हार होती हुई दिखाई दे रही है, ओके? बट ये हार से आपको इतना ज़्यादा दुखी होते हुए नहीं रहना है, ओके? क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर द सर्वाइवर, यू आर द फाइटर, ओके? यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो एम्परर बताता है कि आपकी जो फाउंडेशन है ना, ठीक है? आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, वो इस तरह की है कि आपने बचपन से ही काफ़ी कुछ झेला है और ये छोटी-मोटी दिक्कतें, ये छोटी-मोटी परेशानियाँ आपको आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी ईज़िली। आप मुझे बहुत स्विफ्टली इसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? बहुत स्विफ्टली, ओके? यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितना स्विफ्ट है, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। You will be handling it with you know being calm and compassionate, ठीक है? लोग आपकी इस खूबी को देखकर चौंक जाएंगे। खुद को आप चिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि ठीक है यार, अब जो हो गया सो हो गया, लेट्स चिल, ओके? और आप ये देख रहे हैं आप, आई एम सॉरी आई कांट से, बट लेकिन ये जैसे ना दिखा रहा है कि ओके, एफ ओ, ओके? तो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है? बट मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगी मिथुन राशि, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये जो भी होता है ना हमारी लाइफ में, हमको हमेशा उन लोगों को डिक्लटर करने की ज़रूरत होती है, उन लोगों को, उन चीज़ों को बाहर निकल जाना ही बेहतर है जिसका फाउंडेशन ही कमज़ोर है, ठीक है? तो आप कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ नहीं लूज़ करने वाले, ठीक है? बस यही थी कि कुछ चीज़ें आपके सामने नहीं थी, लेकिन वो चीज़ अब आपके सामने आ जाएगी, तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यू जेमिनाइज, मेरे मिथुन राशि, आप लोग सब फाइटर्स हो और बहुत अच्छे से आप कर लोगे, डोंट वरी, ओके? लेट्स सी एंजल की तरफ से कि क्या गाइडेंस आ रही है। सोशल मीडिया डिटॉक्स, ओके? तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर देना है। प्रण ले लो कि 1 हफ्ते या 1 दिन या 24 घंटे, 48 घंटे, जितना भी आपकी जो भी कैपेबिलिटी हो, आपके अंदर जितनी भी क्षमता हो, कि आपको कोई पोस्ट नहीं करनी है, किसी का कुछ पोस्ट को, रील को, शॉर्ट को लाइक नहीं करना है, जस्ट लिविंग, डोंट लेट इट टेक ओवर योर लाइफ, ओके? ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, अपने आप को आइसोलेट कर लो इन अ वेरी गुड वे, आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है? कभी कभी ये डिटॉक्सिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो ताकि आप खुद से बात कर पाओ, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि, है ना, क्योंकि सब मोबाइल में लगे रहते हैं और इन चीज़ों को रील स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं और जो फाउंडेशन को जो है ना वो सॉलिड बनाना भूल जाते हैं। तो खुद को सेल्फ एनालाइज करने के लिए इन लोगों से दूर हो जाओ, तो एंजल की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है। लेट मी नो मिथुन राशि कैसा लगा आपको, अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो कैंसर राशि, कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, 812, ओके? तो हमेशा की तरह आपको वही करना है, 812 जाइए, एंजल नंबर लिखिए और एंटर करिए सर्च इंजन में और देखिए कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से। बाय द वे, ये मैंने नया लिया, कैसा लग रहा है ये मुझे बताइएगा कमेंट में। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या थीम होने वाली है ये हफ्ते आपकी कर्क राशि वालों के लिए, क्या थीम होने वाली है, कहाँ ये ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसा, ओ आई एम सॉरी, कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम निकल रही है? थैंक यू। इन्फिनिटी, किसी तरीके का अनाउंसमेंट, ओके? ओके, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कर्क राशि, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शंख, और शंख ये ना एक कहीं पर प्लेस्ड है, आप अगर ध्यान से देखोगे कोई एक टेबल जैसा या एक कोई प्लेस है जहाँ पर वो बहुत अच्छे से प्लेस करा हुआ है और आसपास कोई नहीं है, ठीक है? तो जब आपके आसपास इस हफ्ते, जब आपको कोई पर्सनल ऐसी यू नो एक या कॉलिंग आ सकती है, इनर कॉलिंग, ठीक है? आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ओके? क्या कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसमें हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस छुपी हो, आपके लिए कोई एडवाइस छुपी हो,
या आपके लिए कोई अनाउंसमेंट छुपी हो, ठीक है। तो आई डोंट नो कैसे ये रेजोनेट होगा आप लोगों के साथ, बट मुझे ये क्लियरली एक फीलिंग आई है। और ये जो 5-4 आपके लिए जो एंजल नंबर आया था, ये हमें 9 बताता है। 9 हमारे मार्स को अंकित करता है। ओके, तो लेट्स सी मार्स की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता कर्क राशि वालों के लिए। ऐसा जाने वाला है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट विद द चैनल मैसेजेस फॉर कर्क राशि, हेल्प मी टू कनेक्ट, थैंक यू। हेल्प एंड फंड, डोनेट नाउ, शेयर। ओके, तो मुझे आप कोई चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास कोई कॉल आ सकता है, आपके पास कोई ऐसी कहीं से कोई अनाउंसमेंट आ सकती है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आपसे कहा जा रहा है। आप लोग या तो मुझे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिजिकली किसी तरीके से किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आप उसकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो फिजिकली, इमोशनली या मेंटली, किसी भी तरीके से आप कुछ अपना टाइम, अपनी एनर्जी, क्योंकि मार्स जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आपको ये इनर कॉलिंग आएगी कि आपको ना ये काम करना है, आपको ये चीज़ करनी है, और ये जो होगा ना, ये आपके कोई, आपसे कोई जुड़ा हुआ होगा। ओके, और बहुत, यस, हो सकता है कोई आपके पास्ट में से कोई पर्सन हो जो आपसे हेल्प मांगे, कोई पुराना दोस्त या पुराना कोई ऐसा फैमिली या रिलेटिव, ऐसा कोई फैमिली मेम्बर जो आपसे किसी तरह की हेल्प मांगे और आप उनको हेल्प करने वाले हैं। यस, फॉर श्योर मुझे ये दिख रहा है। मार्स बहुत चैरिटी करते हैं, राइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आप अपने जो भी एंडेवर्स हैं, यानी आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, तो आप उसमें काफ़ी अच्छा अपने आप को एक अच्छी जगह पाएंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए मुझे कुछ, और मुझे यस, वन थिंग मोर, हो सकता है आपको कोई पुराना जो पर्सन है, यानी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपको अचानक से कॉल करे, और या आप उनको अचानक से कॉल करो, या वो आपको कुछ पैसा हेल्प करें, आपको मेंटली, इमोशनली या फिजिकली। अगर आप कोई हेल्प सीख कर रहे हो तो आप हेल्प करो, मिलेगी आपको। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, आपका वो इंटेंशन है, तो आप वो हेल्प करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, हेल्पिंग इज कमिंग इन द चार्ट। आप कुछ दान पुण्य लेते हुए या दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको वो चीज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सेल्फ सोल सर्चिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, जैसे कि काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हो कि यार मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ, या मैं जो भी जिस रिश्ते में हूँ। देखिए, ये मुझे स्टार्टिंग का जो हफ्ता है ना, ये काफ़ी ऐसा लगा कि ठीक है, आपको कोई मदद की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई आपको इमोशनली कोई कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में चल रहा है बहुत सारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैस भर गया है दिमाग में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर ऑल ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो मुझे वो इमोशनल गाइडेंस, इमोशनल हेल्प भी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनसे आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपकी असल में आपकी अहमियत क्या है, आपकी आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है, उससे वो आपको वाकिफ कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीजन पे आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन इवेंचुअली आप पेज से किंग पे शिफ्ट हो रहे हो, तो ये आप मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचने में खर्च होने वाली है। ओके, आप अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड कर रहे हो, सही रिश्ते में स्पेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, सही जगह एफर्ट्स डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, सही जॉब में हो या नहीं, सही बिजनेस में हो या नहीं, उसको आप एनालाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे उसके लिए आप लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके कोई पुराना कोई रिश्ता है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, किसी से भी जिनको आप बहुत ज़्यादा, आपके वेल विशर्स जो होंगे वो आपको हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड सेम वाइसा वर्सा भी, मुझे अगर ऐसी किसी को नीड है तो आप मुझे उनके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो। सबके लिए एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर
एंजल्स, कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। ओके, तो ये कार्ड आया है। यस, फील व्हाट यू फील, यू हैव द राइट टू फील व्हाट यू फील, बट रिमेंबर दैट यू ऑलवेज हैव अ राइट टू बी हैप्पी। यस, राइट। जो आप, मुझे यहाँ पे कार्ड की तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि ठीक है, थोड़ा सा खुद को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सैलून जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद काफ़ी सोच रहे हैं कि ठीक है मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर करके थक गया हूँ, अब थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो। खुद को खुद के ऊपर भी आप मुझे पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपने आप को ग्रूम करते हुए, केयर करते हुए, नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको ऐसा फील हो रहा है। वो इमोशनली भी नर्चरिंग हो सकती है, हो सकता है मेडिटेशन करो, योगा करो, है ना, फोकस करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। यस, तो यहाँ पे कार्ड का क्लियर गाइडेंस है कि देखिए इस हफ्ते आपके साथ जो भी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि अपनी केयर करो। ठीक है, थोड़ा सा अपने लुक्स पर ध्यान दो, अपने बालों पर, अपनी स्किन पर, अपनी आईज पर, अपने एंड अपने इमोशनल क्लैरिटी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डिटॉक्स करने की अपने आप को बहुत ज़रूरत है। तो ये एनर्जी आ रही है कर्क राशि आप लोगों के लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। ओके, 12 और 10, 1012। ओके, 1012 आपके लिए एंजल नंबर आया है, जो कि बनाता है, टोटल इसका बनता है 4, यानी कि ये 4th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी मून को भी रिप्रेजेंट, सॉरी, आपके राहु यानी कि यूरेनस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। बट फिलहाल के लिए आप इसे 1012 को एंजल नंबर लिखिए और सर्च इंजन में जाइए, टाइप करिए, एंटर करिए, देखिए आपके लिए क्या मैसेज आता है। और हो सके तो ये मैसेज कमेंट में ज़रूर पेस्ट करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी ये नंबर और ये मैसेजेस मिल सके, क्योंकि हर बार मैसेजेस डिफरेंट होते हैं। और राइट, लाइए चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए ये ओवरऑल जो आपका हफ्ता है उसकी थीम क्या होने वाली है, किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो, कौन ओके, क्या होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट एंड चैनल द मैसेजेस फॉर लियोस, सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम निकल कर आ रही है। थैंक यू। प्री कंडीशंस, ओके, प्री कंडीशंस, ओके, मैं इसके लिए ज़रा मैं इसके लिए मैं ज़रा एक बुक ज़रूर रीड करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। ओके, इट इंडिकेट्स गंगा। ओके, गंगा was the first wife of King Shantanu, who first saw her in the forest while on hunting trip. Okay, with this card, you are emboldened to state your mind fearlessly and be firm with settling your boundaries. You must stand your ground and be clear about your conditions and terms with a partnership, union, or any other situation. Do not shrink from making demands that feel right for you and serve a higher purpose. By establishing a clear boundaries, you can't avoid misunderstanding, disagreements, and quarrels. ओके, ओके, तो यहाँ पे जो गंगा मैया है, गंगा मैया का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इस हफ्ते आप अपने लिए जो भी आप कर सकते हो, जो भी आप नहीं कर सकते हो, ओके, आपकी जो भी टर्म्स हैं, आपकी जो भी कंडीशंस हैं, वो आप पहले से ही लोगों को बताते हुए चलोगे। ओके, कि ये चीज़ आप कर पाओगे, ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ये आपकी बाउंड्रीज है और ये आपकी बाउंड्रीज नहीं है। ओके, दिस इज़ माई लिमिट और दिस इज़ नॉट माई लिमिट। ओके, तो ये मुझे कुछ आपकी प्री कंडीशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, 4 और 2, यही आया था ना, मैंने गलत लिख दिया, नहीं 1012 था, राइट। ओके, एंजल नंबर आपके लिए था 1012, जो बताता है 4। तो ये राहु का नंबर भी होता है, और अगर हम बर्थ चार्ट में बात करें तो ये आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस जो होता है ये हमारे घर का होता है, हमारी मम्मी का भी होता है। तो यहाँ पे मुझे आपकी माता से रिलेटेड कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, यानी कि आपकी मदर जो है वो काफ़ी मुझे क्लियर कट बोलती हुई दिखाई दे रही है कि देखिए मैं ये काम कर सकती हूँ, या मेरी बॉडी मेरी हेल्प, मतलब अब मैं नहीं कर सकती, इतना मुझसे काम नहीं हो पाता। तो समथिंग कुछ एक ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं
या आप अपनी फैमिली के लिए मुझे स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके, कि देखिए ये मेरी फैमिली की ये कंडीशंस हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो समथिंग रिलेटेड टू आप कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और डीपर हम जाते हैं कि क्या होने वाला है ये हफ्ता लियोस के लिए। ठीक है, आप मुझे कोई रूल्स सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने घर में, एक डिसिप्लिन लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि ये काम मैं करूँगी, ये काम मैं नहीं करूँगी या करूँगा। ओके, तो होली स्पिरिट प्लीज टेल मी। थैंक यू। स्ट्रेंथ, अगेन लियोस का कार्ड है स्ट्रेंथ। तो आप अपनी जो पावर है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो बोलते हैं ना कि एबिलिटीज़ है कि भाई इतना ही मुझसे होगा यार, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो मुझे आप एक लिमिट सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, रेड कलर का सिग्नल है, स्टॉप, इतना ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ओके, तो वही मुझे उसमें भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे पैसों के मामले में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि अगर आप हो सकता है कुछ बजट सेट करने वाले हो कि ये बहुत सारे पिगी बैंक्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला पैसा मैं इसमें खर्च करूंगी, ये पैसा उतने खर्च करूंगी। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन लाते हुए दिखाई दे रहे हो, काम बांटते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स के आसपास, यू नो कि चलिए बेटा ये काम करेगा, बेटी ये काम करेगी, हस्बैंड ये काम करेगा, वाइफ ये काम करेगी। लाइक आप मुझे ऑर्गेनाइज होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज को भी बताता है। ओके, पैसों के मामले में ऑर्गेनाइज होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, कितना पैसा खर्च करना है, कितना सेव करना है, तो एक बजट बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोग इस हफ्ते। रिश्ते की बात करूं, अगर रिश्तों की बात करूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, तो भी मुझे आप उसमें एक बाउंड्री सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा अब कम से कम दिन का 1 घंटा आपको ज़रूर दूंगा, या दिन का 2 घंटा आपको ज़रूर दूंगा, या इतना, ये इतने वीक डेज या इतने ये डेज मैं अपनी फैमिली के लिए सेट करता हूँ। तो कुछ डिसिप्लिन, एक बाउंड्रीज बनाते हुए आप नजर आ रहे हो अपनी फैमिली के लिए कि बस मैं यही करूँगा। और ऐसे ही आई थिंक कि लियोस आप लोग कोई रिजोल्यूशन भी लोगे, और वो रिजोल्यूशन आपका कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बनाने का होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने का मुझे दिखाई दे रहा है। येस, दैट्स व्हाट आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, हो सकता है कितने लोगों के लिए आप लोग यू नो कहीं पर पार्टनरशिप होती है, ठीक है, तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जन कर रहा है और एक जन बिल्कुल नहीं कर रहा है, नहीं, आप कोई रूल्स बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एक बाउंड्रीज सेट होती हुई दिखाई दे रही है, अपने काम को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोगों में बांटते हुए दिखाई आप दे रहे हो। काफ़ी डिसिप्लिन्ड होने वाले हो आप लोग। ओके, तो रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा सिंह राशि। एंड यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। ओ यस, आई फॉरगॉट आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालना, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है वो तो मैं निकालना भूल ही गई। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। Declutter, let go of old items, create a new sacred space for yourself. Yes, अपने होम, क्योंकि मैंने कहा था कि 4th नंबर जो 4th हाउस है आपके घर को भी दिखाता है, तो अपने घर को काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो कार्ड्स का ये कहना है कि सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। ठीक है, सारे वार्डरोब्स क्लियर कर दो, डिक्लटर कर दो, पुराने कपड़े दान कर दो। ओके, और एक बजट बनाओ। ओके, एक डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ में और डिक्लटर कर दो चीज़ों को। तो ये आपके कार्ड्स और ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण फाइनली। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी कनेक्ट चैनल द मैसेजेस फॉर माय वर्गोस। ओके, 610। ओके, तो ये एंजल नंबर आया है आप लोगों के लिए 610, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो 610 एंजल नंबर टाइप करिए सर्च इंजन में जाकर और देखिए कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। एंड यस, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो जो मैसेज आपके लिए आया है वो कमेंट में पेस्ट करना ना भूलें, क्योंकि हर बार डिफरेंट मैसेज होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए, किन चीज़ों पर क्या एक बोलते हैं ना फोकस पॉइंट होगा आपके लिए ये हफ्ता। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। शेल्टर, ओके, चलिए शेल्टर के लिए भी थोड़ा सा हम कार्ड में देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। शेल्टर यहाँ पे बताता है व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स,
It means that when you feel as if all is lost, that there is no path open to you, or you feel abandoned, something open up to provide shelter. Okay, help and resources appear when needed, like a roof over your head, a meal to satisfy your hunger. Other meanings include restoration, sustenance, rejuvenation, recuperation, renewal, protection, unwinding body and spirit, feeling welcome, refreshing your tired spirit and obtaining a fresh perspective, finding peace and solace, or discovering a sanctuary, a refugee, hospitality, a home, or a haven. You may discover an escape from a tough situation, an alternative remedy, or a path that accommodates and insulates you from danger. Okay, ओके, तो कहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड यहाँ पे जो आपके लिए नंबर आया था 610, ये नंबर आपके लिए बताता है कि केतु का नंबर है, ठीक है। और ये अगेन हमारे 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है हमारी बर्थ चार्ट में, ठीक है। हमारी कुंडली में ये 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। तो बेसिकली ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपको हेल्प मिलने वाली है। जब आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, कुछ नहीं होने वाला है, और कहीं से आपको कोई डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी एंड डाइव डीपर इनटू योर रीडिंग। क्या आता है आपके लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। थैंक यू। दी हर्मिट कार्ड, दी स्टार कार्ड। यस, कोई हेल्प मिलने वाली है। ये हेल्प मुझे आपकी ऑनलाइन आती हुई दिखाई दे रही है। कोई दूर का फ्रेंड है, वो भी आपको ये हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, मैंने कहा दूर का कोई फ्रेंड आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो पर्सन जो होगा वो आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है। आप हो सकता है कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपको पढ़ाई में कहीं कुछ गाइडेंस चाहिए, ओके, मुझे जो जो फीलिंग आ रही है मैं पहले आपको वो शेयर कर देती हूँ। अगर आपको कोई मेंटर की ज़रूरत है, ठीक है, तो मुझे आप कोई ऑनलाइन कोचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती हुई मुझे आप लोगों को दिखाई दे रही है वर्गोस, ठीक है। बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हो तो आपके फादर की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो ताकि आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकें। अगर आपके फादर या आप अपने फादर से दूर रहते हैं तो मुझे आप अपने फादर के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये शेल्टर का कार्ड है। देखिए, शेल्टर हमारे लिए, इंसान के लिए शेल्टर कौन होता है, सबसे बड़ी छत कौन होता है? एक हमारे माँ बाप, उनका साया, उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर जब भी कोई आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है, लेकिन एक ये दो इंसान जीवन में आपके संग हमेशा रहते हैं, और वो होते हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो यस, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा आपके लिए होगा, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प करने आएंगे। हाँ, गुस्सा कर सकते हैं आप, पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो आपके हित के लिए ही करेंगे। ओके, बहुत हो गया उपदेश, चलिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए हफ्ता। तो यहाँ पे ये जो हफ्ता मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए रिश्तों की अगर बात करूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ओके, तो वो मुझे फैमिली की तरफ से अप्रूवल होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यस। अगर आप उसको शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का हाउस है, ओके। तो आपके फादर्स की, आपके पेरेंट्स की मुझे ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते को, आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर को वो बोल सकते हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपका रिश्ता कहीं मतलब कहीं बन नहीं रहा था, तो दो लोग मुझे परिवार के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। बात करूं अगर मैं जॉब में या करियर के बारे में या बिजनेस के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप कहीं से कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे कुछ ऑनलाइन आप कोचिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मेंटर या कोई गुरु आपको किसी तरीके से सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे आपको सीखते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ओके। उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत होगी, जो फीस है या ये सब है, तो आपके फादर मुझे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट और हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी है, हेल्थ वाइज मुझे ऐसा कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से। क्या गाइडेंस है इस हफ्ते? होली स्पिरिट हेल्प मी, थैंक यू। Ask your angels, seek the divine, your angels want to support you. Yes, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपको आशीर्वाद है, इस वक्त आपका डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ होने वाली है, शेल्टर है, ठीक है। तो वो हमेशा आपके आसपास हैं, आपके डिवाइन हमेशा आपके पास आसपास है, और वो आपसे किसी ना किसी तरीके से बात ज़रूर करते हैं। तो जो भी चीज़ की आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपका मन है कि भाई मुझे एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए,
तो बस एंजल्स को बोल दीजिए प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी टू सेंड अ राइट पार्टनर फॉर मी, तो वो आपको भेज देंगे। आप बोल दीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो भेज देंगे। कहीं ना कहीं से आपके लिए वो रिसोर्सेज, आपके लिए वो चीज़ें अरेंज कर देंगे आपके एंजल्स। ऑल यू हैव टू डू इज़ आस्क योर एंजल्स। ओके वर्गोस, आई होप आपको ये पसंद आई एंड ये रीडिंग, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रास, हाउ आर यू। चलिए देख लेते हैं क्या एंजल की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर द लिब्रास तुला राशि 1012। ओके, ये है आपके लिए एंजल नंबर 1012। सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पे टाइप करिए 1012 और ये है आपके लिए मैसेज इस हफ्ते का एंजल की तरफ से। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जो भी मैसेज आपके लिए आया है वो कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि और लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर बार अलग मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी। ओके 1012 आपके घर को दिखाता है, 4 नंबर राहु को दिखाता है, 4 नंबर 4th हाउस को दिखाता है हमारी कुंडली में। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, तो समथिंग रिलेटेड टू दिस। लेट्स सी क्या थीम आने वाली है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। तुला राशि लिब्रास के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, देख लेते हैं। थैंक यू। ओके सो हियर इट सेज द एम्बिशन। ओके, एम्बिशन का कार्ड है यहाँ पर। एम्बिशन हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपने गोल्स को लेकर, ठीक है, आपके माता पिता या आपके घर वाले जो भी आपका जो एम्बिशन है उसमें वो मुझे हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आपकी मदर। ओके, हो सकता है आपकी मदर का कोई एम्बिशन हो, ठीक है, तो उसके लिए वो मुझे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते, उसको अचीव करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने घर पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो आप अपने घर विजिट करने जा सकते हैं इस हफ्ते। तुला राशि, लेट्स सी एंजल्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट विद तुला राशि। क्या होने वाला है इनके लिए, कैसा जाने वाला है यह हफ्ता। थैंक यू। 8 ऑफ वांड्स, यस मैंने कहा था ना मुझे आप घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है। काफ़ी लोग घूमने वाले हैं इस हफ्ते, काफ़ी मुझे ट्रैवल एनर्जी आ रही है, ऑलमोस्ट सब राशियों के लिए आ रही है और मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, U B 1 मिनट, UBGR, उबर, उबिर, सॉरी इट्स उबिर। ओके, तो ये उबर किसी तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। उबर की सर्विस लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, कार खड़ी है घर से बाहर, एंड योर, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, योर ऑर्डर इज़ हियर। कोई ऑर्डर आपके लिए सर्व होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई विश मांगी है, ठीक है, तो वो विश आपके आपके दरवाजे के बाहर खड़ी होगी और वो आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो बस आपने अब तक जो भी कुछ, बहुत लोगों की गैदरिंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपके घर काफ़ी लोग मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी पर्पज़ के लिए। हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा ओकेजन होने वाला है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन या कोई ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लोगों आपके घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी यस बहुत है, या तो आप कोई फैमिली सेरेमनी अटेंड करने वाले हो या आपके घर में ही कोई सेरेमनी होने वाली है। आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल होने वाले हैं, आपका कोई एम था, एम्बिशन था, वो कंप्लीट होने वाला है। यस, कोई बड़े पर्सन की भी मुझे आपके घर में आने की उम्मीद दिख रही है। कोई बहुत रेप्यूटेड पर्सन, यानी जो अपने आप में ही काफ़ी एक वेल नोन पर्सन हो सकता है, बहुत दिमाग का तेज़, बहुत अच्छी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हो, ऐसा पर्सन के मुझे आपके घर में आने के चांसेस दिख रहे हैं। कोई बैंक का कर्मचारी भी, यानी बैंक से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी आपके घर में कुछ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। 4 की एनर्जी आ रही है ना। ओके, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, यस यस यस। देखिए कुछ लोगों के लिए, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के लिए सही होगा या नहीं, बट अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स की एनर्जी आई है, तो उनके जो सर हैं, उनके उनके वो मुझे आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके मदर से या आपके पेरेंट्स से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मदर फादर किसी से भी, और उनकी विजिट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपके घर में। किसी तरीके का वो आपको गाइडेंस देंगे,
कुछ हेल्प करेंगे आपके लिए, मुझे वो हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। आपके पर्पस को कितना आप अचीव कर पा रहे हो, आप सही राइट पाथ पे हो या नहीं हो, वो आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपको डिसिप्लिन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इस वक्त ये एक तरीके की ऐसी एनर्जी हो गई जैसे कि राहु आपके 4th हाउस में आ गया, यानी कि आप कुछ ऐसा ट्रैवल रिलेटेड, यानी आप कोई हो सकता है कोई ऐसी जगह भी जा सकते हो जहां पर आप कभी गए नहीं हो। कोई ऐसा इंसान आपके घर में आ सकता है जो आज तक कभी आया नहीं, वो पहली बार आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशन, कुछ समथिंग इज गोइंग टू हैपन डिफरेंट। ओके, और यहाँ पे ये कैमरा में कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यस, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके क्लाइंट्स, देखिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, ओके, या आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके क्लाइंट्स की विजिट मुझे बहुत होती हुई दिखाई दे रही है आपके घर में, और आप उनके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। बहुत सारे ऑर्डर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तुला राशि इस हफ्ते। यस, फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं आपको, आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सपर्टीज़ है, आपके अंदर वो कला है जिसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं और लोग प्रेज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल कर रहे हो तो उसमें मुझे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर कोई चीज़ सर्विसेज दे रहे हो किसी भी तरीके की, ठीक है, तो वो ऑर्डर्स मुझे बहुत सारे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे इस हफ्ते। यस, बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं, फ्रेंड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आप एक कदम बढ़ा चुके हो अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। आपकी मदर मुझे काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं, आपके लिए काफ़ी खुश होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आज तक कभी नहीं आया, समथिंग लाइक इट्स लाइक डिफरेंट, या जिसको आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो वो पर्सन आपके घर में आ सकता है फॉर श्योर। ये तो मैं बहुत अच्छे से कंफर्मेशन से बोल सकती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट हफ्ते मुझे, ठीक है, अगर ऐसा कोई पर्सन आया है तो। चलिए, एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है? हैव फेथ, रिमूव द डाउट्स एंड द क्वेश्चंस, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू योर ब्लेसिंग्स एंड क्लेम व्हाट इज ऑलरेडी योर्स। यस, और मैंने यही कहा था आपसे अभी कि आप अपने एम्बिशंस की तरफ बढ़ते हुए, मुझे पहला कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो पैसे बरस रहे हैं। कैन यू सी दिस? ये एक मनी की तरह से जैसे कुछ ना ब्लेसिंग्स बरस रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत लोग आपकी तारीफ करेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपके पास विजिट करने आ सकते हैं। तो अगर कोई लोग विजिट आ रहे हैं तो आपको एनवेलप लेकर आते हैं, अगर कोई सेलिब्रेशन है तो बहुत ज़्यादा पैसा उस तरीके से भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत मज़ा होने वाला है इस हफ्ते आपके घर में, आपके आसपास। तो यस, तुला राशि, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो स्कॉर्पियो, हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एंजल नंबर देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तो होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी कनेक्ट द मैसेजेस फॉर दी स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, क्या मैसेज है उनके लिए इस हफ्ते? 210 दैट कम्स टू 3। ओके, थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर आपके जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजिकली। 210 आपको जाइए, एंजल नंबर लिखिए 210 एंजल नंबर सर्च इंजिन में, और वहाँ पे एंटर करिए लिखकर, और देखिए कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। हो सके तो आप जो भी मैसेज आया है उसे कमेंट में पेस्ट करना ना भूलें, क्योंकि हर बार डिफरेंट मैसेज होता है, तो दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही है। समथिंग रिलेटेड टू नेबरहुड, आपके कम्युनिकेशंस को दिखाता है, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को दिखाता है, आपके सिबलिंग्स को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहन को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस को रूल करता है मरकरी प्लैनेट। ओके, तो देख लेते हैं क्या थीम निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। नेक्टर, ओके, यहाँ पे मैं कार्ड को थोड़ा रीड करना चाहूँगा, नेक्टर से क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स। लेट्स सी कि मैं नेक्टर के लिए कार्ड्स की क्या गाइडेंस है। Okay, so this card indicates accessing the fountain of life, the fountain of youth, immortality of spirit, elixir of life and vitality. You may be bestowed with vigor, regeneration, spiritual ascension, and youthfulness of soul and spirit, attaining a higher level of knowledge and power, experiencing harmony. You feel enlightened. Your project you are working on may be infused with new vigor. You may develop a deepening awareness of emotion, triumph, and joy. It could signify a transition to a higher plane, a new dimension, offering the potential of a fulfillment of your goals and dreams. Okay. ये एक अमृत है, ठीक है, इसे अमृत कहा जाता है नेक्टर को।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड को देख कर के इस हफ्ते, ठीक है, आपको कुछ यू नो कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, किसी चीज़ के बारे में आपको बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, आपको किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, यू विल कम टू नो समथिंग। ओके, कुछ चीज़ रिवील होने वाली है, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो ये क्या रिवील होने वाली है। समथिंग मे बी किसी नेबर की वजह से, मे बी आपके छोटे भाई बहन की वजह से कोई चीज़ आपको पता चलने वाली है इस हफ्ते। हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू पता चले, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से पता चले, ठीक है। और ये यहाँ पर 9 नंबर भी है, 3 नंबर आ जाता है यहाँ पे जो कि जुपिटर है। ओके, लेट्स सी थोड़ा सा और मैं यहाँ पे कनेक्ट करने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स। ओके, थोड़ा सा अंदर डीप में जाएंगे तो पता चलेगा। क्वीन ऑफ कप्स में क्या कह रहे हैं कार्ड्स मुझे। ओके, मुझे इस हफ्ते सबसे पहले जो आप है ना, यस, एक क्लियर मैसेज जो आया मुझे वो ये आया कि इस हफ्ते आप कोई ना कोई होली बुक पढ़ने वाले हैं। यू आर गेटिंग मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स होली बुक्स, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स सेल्फ नॉलेज, हमारी संस्कृति, ठीक है। कुछ आप ऐसा आध्यात्मिक पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आपका ज्योतिष में रुझान आए, हो सकता है आप ज्योतिष की बुक खरीद कर लाएं, ठीक है। यस, यस फॉर श्योर। और उसमें अपना टाइम, देखिए मैंने कहा था ऑनलाइन एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ आपको इंस्टा से या फेसबुक से कुछ पता चलने वाला है किसी के बारे में। समथिंग इज गोइंग टू गेट रिवील्ड, जो आपको शायद अब तक पता नहीं था, कुछ आपको पता चलने वाला है। कुछ सस्पिशियस, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ अगर सस्पिशियस थे तो वो आपके मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। यस, एंड दिस सस्पिशियस जो भी आपकी चीज़ें हैं आपके फैमिली के प्रति, ठीक है। हो सकता है आप अगर किसी रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उनके बारे में पता चल सकती हैं। ओके, कुछ एनलाइटमेंट मुझे फील आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एनलाइटमेंट बार बार फील आ रहा है। कुछ आपको पता चलने वाला है इस हफ्ते जो आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था, और ये चीज़ आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट कर रहा है। 9 नंबर हमारा मार्स एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई थिंक यू विल गेट लिटिल वायलेंट, यू विल गेट लिटिल ऑफेंडेड, और खुद को गार्ड, कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रूट ऑफ द डेक यहाँ पे दी चैरियट, यस, यस वही मैंने कहा, मुझे अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने लिए कुछ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक यू विल कम ऑन टू अ सम डिसीजन, कुछ डिसीजंस लेते हुए आप मुझे अपनी लाइफ के लिए दिखाई दे रहे हैं। मेजर डिसीजंस इस हफ्ते आप कुछ लेने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए। काफ़ी ग्रुप ऑफ पीपल आप मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग होती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सेलिब्रेशन भी हो सकता है, हो सकता है। आप साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं पूरी फैमिली मिलकर, कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैवल एनर्जी बहुत आ रही है। यस, हो सकता है समुद्र के आसपास कहीं आपका घर हो या ऐसी कोई जगह आप घूमने जाएं। एंड यस, यहाँ पे बॉनफायर हो रहा है, तो यस विंटर में मुझे लोगों के साथ आप काफ़ी, आपके घर में कुछ लोग आ सकते हैं, या ठीक है, और या आप किसी के घर जा सकते हैं विंटर में, और बॉनफायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हेल्दी कम्युनिकेशन या एक डिस्कशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। लेट्स सी। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में कुछ लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रिवील होने वाला है, किसी के बारे में कुछ पता चलने वाला है थ्रू ऑनलाइन एक्टिविटी। कुछ लोगों के लिए मुझे आपका ज्योतिष की तरफ रुझान होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली गैदरिंग हो रही है। एक जैसे बोलते हैं ना कि घर में कोई आ गए, कि चाचा आ गए, ताऊ आ गए, ओके, अंकल आंटी आ गए, कोई आ गए, और या आप उनके घर चले गए और एक हेल्दी चाय शाय पी जा रही है, मज़े हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आवन जावन बोलते हैं ना, जैसे एक आना जाना लगा हुआ है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। हाँ, अगर मैं जॉब और बिजनेस के बारे में बात करूँ तो यस, काफ़ी आप लोग कुछ ग्रुप पार्टी करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, जो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो कहीं पे ट्रिप, ऑफिस ट्रिप जा सकती है आपकी, एक साथ कहीं पर कोई कोस्टल एरियाज के आसपास कहीं आप जा सकते हो। यस, यस,
कोई ग्रुप ऑफिस टूर होता है उस तरीके का मुझे कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियोज के लिए। कोई पिकनिक या किसी तरीके की, यस, शॉर्ट वेकेशन बोलते हैं ना, एक छोटा सा पिकनिक, 2-3 दिन का ऑफिस टूर निकल गया घूमने के लिए, तो ऐसा कुछ मुझे होते हुए दिख रहा है। ओके, प्लान योर करियर, क्रिएट माइलस्टोन एंड हैव अ स्ट्रेटजी टू सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस। ओके, तो इस हफ्ते कार्ड्स की ये गाइडेंस आ रही है कि आपको इस हफ्ते अपने आप को प्रॉपर प्लान करना है कि आफ्टर ऑल आप करना क्या चाहते हो। अपने लिए एक माइलस्टोन्स बनाओ कि ये इतने टाइम पे मैं ये कर लूँगा, ये अचीव कर लूँगा, फिर ये करूँगी या वो करूँगा। तो माइलस्टोन्स बनाइए खुद के लिए, ठीक है? और हो सके ना तो उसको एक विजन बोर्ड बना लीजिए अपने लिए। एक वो आता है ना, बोर्ड आता है, वो बोर्ड ले लीजिए और उसमें अपने माइलस्टोन्स जो स्टिकी नोट्स होते हैं उसको यूज़ करके भी आप कर सकते हो। लाइक दिस, जैसे मैं करती हूँ ना, ये इस तरीके से, ये देखिए मेरा थंब बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ बना के रखा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें। आपके सामने जब ऐसी सब चीज़ें लिखी होती है ना, तो यू गेट वेरी मच डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसा कुछ ज़रूर करिए। मेरे कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई। चलिए कोई बात नहीं। ओके, लेट मी कीप इट लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपके लिए कार्ड्स, ऑलराइट। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ग्रुप ना लिब्रास। आपको कनेक्शन फील हुआ होगा, सॉरी स्कॉर्पियोज, आई एम सो सॉरी। तो अगर आपको कनेक्शन फील हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, रेजोनेट हुई या नहीं हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए देख लेते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। मेरी सेजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं, सब पे देख लेते हैं। सो होली स्पिरिट टॉक टू मी, हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर आया है वो आया है 8383। 83 यहाँ पे दिखाता है 11 नंबर, ओके, जो अगेन इट मेक्स टू नंबर 2, 83 यहाँ पे ये आया है। तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है 83 एंजल नंबर, एंटर करिए और देखिए आपके लिए क्या मैसेज आता है। हो सके तो प्लीज़ वो मैसेज यहाँ पे कमेंट में ज़रूर पेस्ट करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी और दूसरे व्यूअर्स को भी काफ़ी गाइडेंस मिल सके। लेट्स सी कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या थीम निकल कर आ रही है, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आपके लिए, क्या थीम होने वाली है आपकी, कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्या एक हाईलाइट बनी रहेगी आपके लिए। लेट्स सी। Talk to me, Holy Spirit, talk to me. Help me to channel the messages for Sagittarius. एक्सपर्टीज, माहिरता। ओके, आप किसी चीज़ में माहिर हो, और हो सकता है 8-3 सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आप मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर लेते होंगे, ठीक है, किसी चीज़ में उनके अंदर कोई हुनर होगा जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होंगे, तो अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए, अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए आप मुझे कुछ मनी मनी जनरेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस और आते हैं आप लोगों के लिए धनु राशि। हेलो स्पिरिट्स, हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेजेस फॉर धनु राशि। कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। आप शायद बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपके अंदर। देखिए, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी माहिर हो सकते हैं, ठीक है, और मुझे आप कुछ वो अपने एक्सपर्ट से लोगों को, अचंभित लोगों को शॉक फील कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यस, कुछ कुछ आइडियाज़ आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो इस हफ्ते, कुछ नया आप करने वाले हो। थोड़े से कार्ड्स में शफल करूँगी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही है। लेट मी डू इट। ओके, नाउ आई एम गुड। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे ऑनलाइन से आपका पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि आपको बिजनेस दे सके। ओके, आप किसी के साथ ऐसा टाई अप कर सकते हैं, किसी के साथ आप ऐसा कोलैबोरेशन में आ सकते हैं जिनके साथ ना आप मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, आपके लिए एक रिसोर्स ओपन हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज़ को एक नया तरीका मिल सकता है
जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कहीं और से भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पर आप उस चीज़ को लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपको आती है। तो एक आपके लिए रिसोर्स जनरेट हो गई, आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। तो वो मुझे ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, राइट, डेफिनेटली ऐसा कुछ, मतलब आपके रिसोर्सेज मुझे मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है। तो धनु राशि के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपकी एक्सपर्टीज से आप काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले हैं एंड ऐसे काफ़ी लोग आपसे मीट करने वाले हैं। दैट इज़ द कंफर्मेशन। ओके, तो दैट वाज द कंफर्मेशन, अ लाउड कंफर्मेशन। ओके, तो चलिए देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके और मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है, नो डाउट इन दैट, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आप काफ़ी अच्छे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स आप जनरेट करने वाले हो। साथ में अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो रिश्ते में मुझे आप काफ़ी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में थे या आपने अभी बताया नहीं था आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, घर में नहीं बताया, तो मुझे आप कुछ एक क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे लोगों से शेयर करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, एक कमिटमेंट की तरफ मुझे आपका रिश्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। ओके, तो लेट्स सी कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, ऑलराइट, देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। क्या गाइडेंस है सजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए, प्लीज बताएं। ओके, गेट अ रीडिंग। ओके, तो यूज डिविनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिजायर्स एंड पाथ। आई डोंट नो, बट मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको टैरो रीडिंग में डेफिनेटली इंटरेस्ट तो है ही, तो आपको एंजल की तरफ से क्लियरली ये आ रहा है मैसेजेस कि आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए। यूज़ अ डिविनेशन टू अंडरस्टैंड योर डिज़ायर्स एंड पाथ, ताकि अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, देखिए मैंने कहा ना आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, तो हो सकता है इस हफ्ते आप कोई रीडिंग्स बुक करें और जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, और आपको वो क्लैरिटी मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है उस डिविनेशन, उस टूल्स को, उस रीडिंग को लेते हुए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप यूज़ कर सकते हैं, आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तो यस, बहुत अच्छा जाने वाला है धनु राशि आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल नंबर आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, तो ये दिखा रहा है 1 2 8, 8 9 10 11 इंडिकेट्स 2, यानी ये सेकेंड हाउस दिखाता है और एंजल नंबर आपके लिए आया है 1 2 8। तो आपको क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है, वहाँ पे लिखना है 1 2 8 एंजल नंबर, और देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज आता है आपके लिए। और हो सके तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो मैसेज आपके लिए आया है यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिल सकेगी। हर बार अलग मैसेज होता है, हर बार हर किसी के लिए। ओके, लेट्स सी के ओके, तो 8 + 2 मेक्स 10 + 1 मेक्स 11 विच मेक्स 2। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपके धन हाउस को, आपके फैमिली के घर, आपके फैमिली हाउस को ये बता रहा है आपके चार्ट में। ओके, और 2 नंबर हमारी मून को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मदर रिलेटेड कुछ आपके लिए गाइडेंस आ सकती है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता एंजल्स, प्लीज़ बताइए कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या थीम होने वाली है इस हफ्ते। ओह पावर, इस बार बहुत ज़्यादा पावर का कार्ड आ रहा है, 1 और 2। ओके, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए 1 नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है, तो आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं ना कुंभ राशि वाले, मुझे एक फीलिंग आई स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली बता रही हूँ, जेन्युइन बता रही हूँ, ठीक है, मैं फेक नहीं करती, मैं जो बोलती हूँ बहुत जैसा भी है देखिए मैं बोल देती हूँ, ठीक है, मुझे शुगर कोट करना नहीं आता। तो मुझे यहाँ पे बहुत जेन्युइन फीलिंग आ रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए को बहुत मानते हो। ऐसा नहीं है कि और सब नहीं मानते, मानते हैं, बहुत मानते हैं, बट आप लोग जो हो ना, आप लोग अपने मम्मी पापा को आप उनको एक अलग ही लेवल है आपके अपने मन में, उनके लिए कुछ अलग ही प्रेम है आपके मन में, अलग ही रिस्पेक्ट है, और आप उन्हें बहुत मानते हो, बहुत मानते हो, ठीक है, आपके लिए वो इनफैक्ट सब कुछ होंगे। यस, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों कहा, बट मुझे जो फील हुआ मैंने बोल दिया। लेट्स सी।
अगर आप लोग ऐसे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, होली स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू चैनल द मैसेज फॉर द एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप कोई गोल सेट करने वाले हो इस हफ्ते। मुझे कुछ लोग रेजोल्यूशंस पे जा रहे हैं, ऐसा मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए थे लेकिन वो वर्क नहीं करे, ठीक है। और मोस्टली ये सबके साथ होता भी है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इस बार मुझे आप कोई लॉन्ग टर्म गोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अपनी पावर पावर का कार्ड है। तो अपने अंदर आप कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स, लेकिन अपनी उपलब्धि के बारे में, अपने एम्स के बारे में, आपके पास जो पावर है, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा हुनर हो जो आपको पता है कि मेरे अंदर ये हुनर है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो उसको मैं सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करके, अपने पैशन को मैं कैसे फॉलो करके एक एक अपने लिए दिशा चूज कर सकता हूँ या अपने लिए एक धन अर्जित कर सकता हूँ। तो मुझे उसके बारे में आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड आ रहा है, आई थिंक मुझे रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं आ रहा है ज़्यादा। एंड यस, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटर को, ठीक है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो आपके फील्ड में, उनको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट चुपके से, ठीक है। आप मुझे चोरी करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, बट आप मुझे उनका कंटेंट से सीखते हुए और अपने लिए कुछ करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि हो सकता है आपको समझ नहीं आता, आपको इतनी गाइडेंस नहीं है, आप काफ़ी कंफ्यूज हो, लेकिन आप मुझे उन्हें फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में ऐसा हो सकता है कि आपसे बड़े या आपके घर परिवार में कोई ऐसा रिश्ता है जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अपने रिश्ते को और बेहतर कैसे बनाएं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के साथ, वो कैसे रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वैसे आप मुझे वही चीज़ अपने पार्टनर के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एग्जैक्टली वो नहीं करोगे कि भाई अगर उन्होंने रोज़ दिया तो आप भी रोज़ दे दोगे, नहीं, बट आप वो तत्व समझ जाओगे, आप वो उसका रूट है ना, जो सोल है ना, वो समझ जाओगे कि उसके पीछे का पर्पस क्या है, तो क्यों करना है, कैसे करना है, तो उस पर मुझे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यस, आपके आसपास काफ़ी लोग आने वाले हैं, आपको कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी विशेज़ फुलफिल होने वाली हैं। देखिए, साल का शुरुआती हफ्ता है ये, ठीक है, और अगर पहले ही हफ्ते में ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाती है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, आई डोंट नो क्या, लेकिन बहुत अच्छा। आपने जो भी ब्लेसिंग मांगी थी ना, अगर आपने बोला था मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो वो मिल जाएगा। आई डोंट नो कैसे, बट ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली ये लिखा है, आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है योर ऑर्डर इज, क्या ये, हियर, योर ऑर्डर इज हियर। और यहाँ पे जो कार खड़ी है, ये कार के आगे लिखा हुआ है उबर, दैट मीन्स कि वो डिलीवरी करने आया है और आपको नोटिफिकेशन मिली है कि आपका ऑर्डर आ गया है। तो यानी कि आपने पहले कुछ ऑर्डर किया होगा, आपने कोई यूनिवर्स से कुछ मांगा होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैं तो मजाक कर रही थी ये कि 1 करोड़ मांगे तो मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, रिसोर्सेज खुल जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। यस, दैट्स व्हाट आई सेड, ठीक है। लोगों की नज़र में आ जाओगे आप, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसे लोगों से कोलैबोरेशन हो सकता है, या लोग आपके टैलेंट की, आपकी एक्सपर्टीज़ की कदर करें, आपके आइडियाज़ की कदर करें, आपको पहचाने, उनको आपको सुनने का मन करे। तो जिससे जैसे आपको क्लाइंट की बुकिंग्स मिले, आपके पास क्लाइंट्स आए, ऑर्डर्स आए, ऐसा मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। रिश्ते में क्या होगा, रिश्ते में जैसे मैंने कहा कि आप मुझे कोई किसी को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप देखोगे कि उसका पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिल रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर आपके लिए कभी कुछ नहीं करता था, या आप चाहते थे कि ये मेरे लिए कभी मुझसे ऐसा कह दे या ये मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे, बट वो नहीं करते थे क्योंकि आपने शायद अपनी तरफ से उतना बेस्ट नहीं दिया था, आपको पता नहीं था कि आपको एक्चुअली राइट वे क्या है कैसे करने का, इसलिए वो चीज़ आपको मिल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही आपने एफर्ट्स डाले, जैसे ही आपने उस चीज़ का सार पकड़ लिया, आपको दिखने लगा कि हाँ, आपका पार्टनर भी उसी तरीके से आपको जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है। एक 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 स्पार्क आ गया आपके रिलेशनशिप में, एक एक्साइटमेंट आ गया आपके रिलेशनशिप में। अब हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना उसने स्टार्ट कर दिया, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप जो चाहते थे उसका रिजल्ट, उसकी ब्लेसिंग आपकी फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते, है ना।
तो इट्स विल बी लाइक फ्लावर्स इन योर आईज। ये देखिए उन्होंने जो स्पेक्स पहना नहीं फ्लावर का है, तो इट्स गुड। ओके, तो कुंभ राशि आपके लिए शुरुआती हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है, एंड लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आ रही है एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, सॉरी, आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से। बॉर्न टू स्टैंड आउट, यस, मैंने आपसे कहा था आपको कोई लोग देखेंगे, एंड दैट इज द कंफर्मेशन। ओके, सो दैट वाज द कंफर्मेशन, एंड हियर यहाँ पे ये जो कार्ड है वो क्लियरली बोल रहा है कि देखिए, जो मैंने कहा ना आपको कि आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी को फॉलो करो, उनका कंटेंट लो, उनसे सीखो, उनसे मार्गदर्शन लो, लेकिन आप सिर्फ मार्गदर्शन लो, ठीक है। खुद को सेल्फ सैबोटेज मत करिए कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप कुछ अलग नहीं कर सकते। यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट, ओके। आप उनसे समझिए, मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन अपना खुद की ओरिजिनलिटी लेकर आइए, और वो लोग पसंद करेंगे, ठीक है। लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये कार्ड का कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर उसको पसंद करेंगे। कुछ अपने आप अपनी ओरिजिनलिटी ले आइए, ठीक है। तो ये कार्ड्स का आपके लिए गाइडेंस है कुंभ राशि। चलिए, तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करना ना भूलें प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो पाइसेस, हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एंजल नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, 8484, ओके, 8484 ये एंजल नंबर आया है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, 84 एंजल नंबर लिखना है और एंटर करके देखिए क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। राइट, और हो सके तो जो भी मैसेज आपने देखा है अपने लिए, वो मैसेज को कॉपी और पेस्ट यहाँ कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट मैसेज होता है, तो बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी। अरे, मैं थीम कार्ड निकालने जा रही थी, सॉरी। ओके, तो देख लेते हैं क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। 84 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 12 नंबर, जो कि थर्ड हाउस को दिखाता है, क्योंकि 1 + 2 बनाता है 3, थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मुझे आप थर्ड हाउस ऑनलाइन कम्युनिकेशंस को दिखाता है, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को दिखाता है, नेबर्स को दिखाता है, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। तो लेट्स सी कि क्या कनेक्शन बनता है इनसे। और अगर न्यूमरोलॉजिकली हम देखें तो 3 नंबर जो है वो रूल करता है जुपिटर, ओके। तो इस हफ्ते क्या होने वाला है, क्या थीम निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। पावर, इस बार आई थिंक ये चौथी राशि है जिसके लिए ये पावर का कार्ड आया है, ओके। तो साल का नए साल का पहला हफ्ता है, तो आई थिंक सब लोग रिजोल्यूशंस लेने वाले हैं। और क्योंकि 1 नंबर हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके अंदर एक आध्यात्म की फीलिंग, यानी कि एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इंक्लाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपने भाई बहनों को कुछ एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके आस पड़ोस में कोई भजन कीर्तन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होने के चांसेस हैं आपके आसपास, ठीक है। तो ये तो मुझे मेजरली कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिली जो ये हफ्ते आपके आसपास क्या होने वाला है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी ऐसे आपका जो दायरा है ना कम्युनिटी में वो बढ़ने वाला है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाले हैं, या आप अपने भाई बहनों से मिलने वाले हो इस हफ्ते, काफ़ी बातचीत होने वाली है, उनसे काफ़ी बात करने वाले हो, तो उसकी फीलिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कैसा जाने वाला है ये पूरा हफ्ता आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पिक्चर क्लिक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फीज खींचने वाले हो क्या। चलिए, ओके, मैजिशियन, कम्युनिकेशन हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि काफ़ी कम्युनिकेट करने वाले हो, नेटवर्किंग होने वाली है लोगों के साथ, एक जूम मीटिंग करते हुए या किसी तरीके की बातचीत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिटीज़ के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप लोग बातचीत करने वाले हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें बताता है कि आप कहीं घूमने जाने वाले हो, ओके। और ये घूमने आप इसलिए जाओगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है आपके ऊपर, कुछ इमोशनली अनस्टेबल रहे हो इस टाइम आप काफ़ी टाइम से। तो इस हफ्ते मुझे खुद को बैलेंस लाने के लिए मुझे आप अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप किसी से शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी से बात करके उनकी एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। और यहाँ पर अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इसमें, जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो मुझे इस हफ्ते वो लोग कुछ काफ़ी कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वीडियो कॉल्स पे बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
या फिर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक रिलैक्स करते हुए कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे चिल करते हैं, ऐसी कोई एनर्जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मिले नहीं हो काफ़ी टाइम से, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल हो गया है कि अरे यार कितने दिन से हम मिले नहीं हैं, तो चलो मिलते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को ज़्यादा बढ़े नहीं, तो इसलिए आप मिलने का प्लान कर सकते हो। रिश्तों में अगर मैं जॉब और बिज़नेस की बात करूँ, तो इस हफ़्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़ूम मीटिंग्स होने वाली हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आप किसी को कुछ सिखा सकते हो या कोई आपसे आप किसी से कुछ सीख सकते हो, या तो आप कुछ सीख रहे हो या आप लोगों को सिखा रहे हो। बट आई डू सी सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ज़ूम मीटिंग जैसा कुछ होने वाला है। आपको कुछ चीज़ें जो हैं, जो अभी भी अनक्लियर हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपका शायद कोई स्किल हो या टैलेंट हो, तो उसको फर्निशिंग की ज़रूरत है, ओके? उसको थोड़ा-सा रिफ़ाइन करने की और ज़रूरत है, तो आप उसको अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए कोई कोचिंग या कोई कुछ थेरेपी या कोई हीलिंग सेशन समथिंग कुछ ऐसा लेते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। तो ये एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे आप लोगों के लिए, पाइसेस मीन राशि। लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। रिलीज़ डाउट्स, ओके। तो मैंने जैसे कहा यहाँ पे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है ना कि मैं हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक फ़ियर जो मैंने कहा था, फ्रस्ट्रेशन लेवल। तो अगर आपको ऐसा है कि कोई मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो क्योंकि वो आपको इतना अटेंशन, तो वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एंजल आपको कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बीन हियर बिफोर, और ऐसा ही आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, ठीक है? तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ टू नो योर लाइफ। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने प्यार पर भरोसा रखो। आप कैसे हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि जिसके पास आप हो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो खुद की इंटेंशंस को आप जानते हो, तो वैसा ही आप एक्सपेक्ट करो। तो अपने ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने पार्टनर पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। काम और रिलेशनशिप के सॉरी जॉब और बिज़नेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझे कुछ सीखना है, तो डेफ़िनेटली सीख लीजिए, उस डाउट को भी आप क्लियर करिए, ओके? सीख लीजिए, सीखने से कुछ बुराई नहीं है, ओके? तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है पाइसेस आपके लिए, मीन राशि। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।